नमस्कार, मैं वृंदा। तो आखिर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर शोक व्यक्त कर ही दिया। 1 मार्च को उनकी शहादत की खबर आई थी, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर ना तो संवेदना जताई और ना ही उनकी हत्या की निंदा की। उनकी शहादत के 4 दिन बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद एम्बेसी में अफसोस जताने के लिए गए हैं। वो भी तब जब ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया कि अगर किसी को सांत्वना का संदेश देना है तो वो एम्बेसी आ सकते हैं और हमारी कंडोलेंस बुक में नोट लिख सकते हैं। जब ईरान की एम्बेसी ने घोषणा की तब जाकर ही भारत सरकार की तरफ से कोई पहल दिखाई दी। ये श्रीलंका के विदेश मंत्री विजेता हेरात हैं। कोलंबो में ईरान के दूतावास में जाकर खामेनेई की तस्वीर के आगे संवेदना जता रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है और ईरान के लोगों के लिए चिंता जाहिर की है। साफ रूप से इस बारे में अपने ट्विटर पर बयान दिया है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री दिल्ली में ईरान के दूतावास में अभी तक नहीं गए, जबकि इससे पहले जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी की 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, तब विदेश मंत्री जयशंकर खुद ईरान की एम्बेसी गए थे और उन्होंने उस समय कंडोलेंस बुक में एक नोट लिखा था। इस बार विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भेजा गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक संवेदना तक नहीं जताई है। नोट किया जाना चाहिए कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखकर भारत के स्टैंड की आलोचना की है, उसे क्रिटिक किया है और खामेनेई की हत्या की निंदा की है। विपक्ष के बार बार कहने के बाद भी भारत ने अभी तक अयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर फॉरेन सेक्रेटरी ईरान के दूतावास जाकर कंडोलेंस बुक में नोट लिख सकते हैं और ईरान के एम्बेसडर से मिल सकते हैं, तो विदेश मंत्री क्यों नहीं गए? इतनी हिचक किस बात के लिए? भारत के ईरान से रिश्ते आज के नहीं हैं। दोनों की संस्कृति, दोनों की भाषा, दोनों का कल्चर, म्यूजिक एक दूसरे से कितना कुछ लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं। भारत का ईरान में हजारों करोड़ का निवेश है। जब ईरान के एम्बेसडर से पूछा गया आज कि क्या इंडियन साइड पर उनकी किसी से बात हो रही है, तो उन्होंने हंसकर कह दिया कि इस बारे में आप इंडियन साइड से ही पूछ सकते हैं। उनका इशारा साफ था। इसलिए विक्रम मिस्री का एम्बेसी जाना भारत की प्रतिक्रिया के रूप में काफ़ी नहीं है। क्या सरकार के लेवल पर एक डिप्लोमैट का किताब में नोट लिखना काफ़ी माना जाना चाहिए? 28 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की थी और उसके बाद आज फिर से बात की है 5 मार्च को। क्या ये फ़ोन देरी से नहीं गया? 4 मार्च को ईरान के युद्धपोत को अमेरिका ने इंडियन ओशन में डुबो दिया। भारत ने अभी तक इसकी भी आलोचना नहीं की है। विदेश मंत्री ने केवल इतना कहा कि फ़ोन पर बात हुई है। क्या बात हुई है, ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा, भारत की तरफ से क्या कहा, इसकी अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया है, इस पद की दावेदारी की है। लेकिन जब इंडियन ओशन में ईरान के वॉरशिप पर हमला होता है, 100 से अधिक सेलर मारे जाते हैं, तब सरकार सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात कर रही है। फॉरेन सेक्रेटरी का एम्बेसी जाना एक बात है, मगर ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार किस तरह से ईरान को लेकर अपनी पोजीशन तय कर रही है, क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है। आखिर अभी तक ईरान पर हुए हमले और खामेनेई की हत्या पर कोई बयान क्यों नहीं आया? दुनिया के छोटे बड़े देश अपने अपने हिसाब से ईरान या इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं। भारत क्या इशारे से ही अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता है? अगर भारत इजराइल के साथ खड़ा है तो वो भी साफ कर देना चाहिए। लेकिन इस तरह की कॉशियस अप्रोच क्या किसी वर्ल्ड पावर के हिसाब से ठीक लगती है? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जगह अब स्ट्रेटेजिक साइलेंस ने ले ली है? राहुल गांधी ने कहा है कि भारत इसलिए चुप है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। भारत जैसा देश अपने मित्र देश के सुप्रीम लीडर की हत्या पर शोक नहीं जता पा रहा है, ना ही निंदा कर पा रहा है। अपने पड़ोस में ईरान के वॉरशिप के डुबोए जाने की घटना पर शोक नहीं जता पा रहा है और ना ही निंदा कर पा रहा है, जबकि वो उसी की सेना का मेहमान था। क्या अब भी ये दावा किया जा सकता है कि भारत एक ग्लोबल पावर है? आखिर ये कैसी शक्ति है जो गलत को गलत नहीं कह सकती है?
नमस्कार, मैं वृंदा।